अगर आपका हाथ पैर जो है कि पतले हैं और आपके बॉडी में पेट पे आपको फैट है, पेट अगर आपका निकला हुआ है, मोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्किनी फैट। ये तो हेल्दी होता नहीं है, बॉडी के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये हेल्दी हेल्दी नहीं होता है बॉडी के लिए। बहुत से लोगों का इसी तरह होता है बॉडी में कि हाथ पैर पतले रहते हैं और बॉडी में पेट में फैट है, तो यही क्या कहलाता है? ये स्किनी फैट कहलाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? इस- ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में मसल्स जो है कि बहुत कम होते हैं। मसल्स, अगर मसल मास कम है तो आपको ये समस्या होगी ही होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है? मसल्स मास बनाने के लिए हमको क्या करना है? एक्सरसाइज तो करते ही रहना होगा। और उसके लिए हमको एक्सरसाइज के अलावा हमको क्या करना है? एक्सरसाइज के अलावा हमें वेट ट्रेनिंग भी करना है। वेट ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? जैसे हम करते हैं पुशअप्स कर लिए, पुशअप्स कर लिए, या डंबल हमने उठाया, तो ये होता है वेट ट्रेनिंग। तो इसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी हमको करना पड़ेगा। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है? सियाटिका की बीमारी हो जाएगी, घुटनों की बीमारी हो जाएगी, कूल्हे हमारे जो है कि दिक्कत करेंगे, दर्द करेंगे। तो ये सब हमारी दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? अपना मसल मास बढ़ाना होगा। तो मसल मास के लिए हमें एक्सरसाइज के अलावा ये सब भी करना है, पुशअप्स वगैरह भी करना होगा। जैसे सियाटिका की परेशानी हो जाती है तो आदमी बहुत परेशान होता है, दर्द से चिल्लाने लगता है। अब जैसे क्या हमारी वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा कैसे एक जगह पे कैसे सही से है? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? मसल्स हैं, उसके चारों तरफ मसल्स हैं। तो मसल्स होने से ही हमारी वर्टिब्रा सही है, नहीं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। हमारा कूल्हा सही से क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ भी मसल्स हैं। तो एक एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? मसल्स जो है कि कम होते जाते हैं। तो इसके लिए हमको तो एक्सरसाइज करना है, वेट ट्रेनिंग करना है। उसके साथ साथ हमको क्या करना है? अपने खान पान पे भी ध्यान देना है। हमें जो है कि प्रोटीन रिच डाइट लेना होगा। हमें कार्ब्स अपने खाने में हमको कार्ब्स कम करना होगा, प्रोटीन डाइट लेना होगा, प्रोटीन रिच डाइट लेना होगा। कार्ब्स कम से कम खाना होगा। और हमको इसका नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे मतलब प्रोटीन है, किस किस खाने में प्रोटीन मिल रहा है, किसमें कार्ब्स कार्ब्स है। इसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि हम पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, इस सब में हमको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और हमको क्या है कि कार्ब्स हमको अपने भोजन में कम से कम लेना होगा। तो हमारे ये मसल्स जो है कि हमारे बॉडी में बनेंगे। इसके साथ साथ हमें क्या करना है? ताजे से ताजे फल हमें खाने हैं, हरी सब्जियां हमको खानी है, तो हमको स्किप करना ही नहीं है। ताजे फल सब्जियां हमें हमेशा ही खाना रहेगा, पूरी जिंदगी खाना रहेगा। जब तक हम हैं तब तक हमको फल और सब्जियां तो स्किप नहीं करना, वो हमेशा ही खाना रहेगा। और वो भी सीजनल फ्रूट आप खाइए। सीजनल फ्रूट जैसे कि आप दो सेब खा सकते हैं, या दो जो है कि एक सेब हो गया, एक संतरा खा सकते हैं, या और कुछ भी जैसे सीजनल फ्रूट आते हैं आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ताजे फल होने चाहिए, ताजा फल खाइए और इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। और इससे आपका जो है कि स्टेमिना रहेगा, मसल्स बनेंगे आपके बॉडी में, और कोई भी दिक्कत परेशानी इससे आपको नहीं होगी। लेकिन ये सब आपको क्या करना है? एक दिन में तो ये सब होने वाला नहीं है। आपको ये सब क्या करना है? 6 महीने तक लगातार ऐसे करना होगा। 6 महीने लगातार करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये 6 महीने तक आपको लगातार इस तरह करना होगा कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको खाने पीने पे ध्यान देना है, और ताजी फल सब्जियां खाना है, कार्ब्स कम लेना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और वेट ट्रेनिंग करना है। ये सब आपको करना ही करना पड़ेगा, तभी जो है कि आपका ये मसल्स बनेगा बॉडी में, आपके पेट बाहर नहीं होंगे। आप जैसे पुशअप आपने किया तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये सब आपको करते रहना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और इसी के साथ धन्यवाद।